हाँ, बेसिकली गवर्निंग बॉडी तो एसीसी भाई है। आपके एशियन वो तो क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल में एक बनेगा, उसके बाद जो चलो जस्ट टू सेट participating रिकॉर्ड्स, countries है उनको दिया जाएगा ना। जस्ट टू सेट रिकॉर्ड्स राइट, हाँ। एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड कौन है इस वक्त? मोहसिन नकवी, मोहसिन नकवी साहब है, वो कहां से है? पाकिस्तान। ठीक है, तो इंडिया की तरफ से कितने लोग हैं उस कमेटी में, एशियन क्रिकेट काउंसिल? दो लोग हैं। कौन कौन है? राजीव शुक्ला और आशीष शेलार जो पहले ट्रेजरर हुआ करते थे, ये दोनों रिप्रेजेंटेटिव हैं। अच्छा, तो राजीव शुक्ला तो इस वक्त बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, वो प्रेसिडेंट भी बन जाएंगे इसी महीने। हाँ, है ना, केयर टेकर जी, और वो एशियन क्रिकेट काउंसिल में हैं जी। सो इसका मतलब जो भी एशियन क्रिकेट काउंसिल एशिया कप का डिसीजन आएगा तो उस मीटिंग में आपके बीसीसीआई के दो लोग रहेंगे, सीनियर मोस्ट आदमी वो बैठे होंगे जी, उनकी भी हम नहीं सर्विंग उनके हामी होंगे ना। हाँ, तो उनके भी मतलब सबको कलेक्टिव डिसीजन ही होगा ना सर, उसमें और भी तो लोग हैं उस एसीसी के। अगर आप मेंबरशिप उठा के देखेंगे, हालांकि मेरा ये मानना है श्रीलंका के भी लोग हैं, ऑब्वियसली उनका डिसीजन नहीं है। हाँ, वो थोड़ी ये तो गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है। एग्जैक्टली। उसके बाद बीसीसीआई को सोचना चाहिए। और अभी ये जो टेंटेटिव स्केड्यूल है, ये टेंटेटिव स्केड्यूल है, अब आगे इसके ऊपर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी तो देखना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है। मेरा एक सवाल, मुझे नहीं पता क्या इंडियन गवर्नमेंट ने बीसीसीआई को एशिया कप खेलने के लिए, जिसमें पाकिस्तान भी आएगा, ओके कर दिया है? उसके अगर कुछ हुआ होगा, इंटरव्यू बात हुई होगी ना, उसकी जानकारी मुझे नहीं है। एक सेकंड, जब हम लोगों ने अभी पीछे चैंपियंस ट्रॉफी का इतना बवाल हुआ था, ये सब चीजें हुई थी, बीसीसीआई ने गवर्नमेंट को लिखा था, एम आई राइट? हाँ, कि खेले ना खेले, बिल्कुल, है ना? जवाब आया था, कहा जाता है क्या कि ऐसा हुआ था, कि पूछा था, तो उसके बाद जवाब क्या आया था गवर्नमेंट का? नहीं, इन्होंने आईसीसी को तो यही बताया ना कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी रीजंस से मना कर दिया। वो ठीक है, उन्होंने, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंचा हूं। नहीं, बट उस टाइम पे पाकिस्तान में जवाब आया था ना भाई, उस टाइम पे पाकिस्तान में होनी थी ना। यहाँ पर तो वो सीन नहीं था ना कि इंडिया को पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान को इंडिया आना है, ये तो पहले से पता था कि पाकिस्तान इंडिया नहीं आएगी। अच्छा एक सेकंड, चैंपियंस ट्रॉफी थी, इंडिया पाकिस्तान वाज द होस्ट, इंडिया ने यानी बीसीसीआई ने गवर्नमेंट को लिखा कि भाई ऐसा ऐसा है, क्या करे? उसके बाद जवाब आया था, उसी के बाद हुआ होगा ना कि इंडिया नहीं गई पाकिस्तान। हाँ, तो आईसीसी ने बताया ना पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान ने आईसीसी को कहा कि जो लिखित रिटन करस्पॉन्डेंस इंडियन बोर्ड और इंडियन गवर्नमेंट के बीच है वो हमें दो। हालांकि उसके बाद हमने सुना नहीं ऑफिशियली कुछ कि आईसीसी ने मतलब क्या दिया क्या नहीं दिया। एंड सिमिलरली राहुल, वो डिफरेंट है, ऐसा ही होगा। चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी इवेंट इंडिया को खेलना ही खेलना था, इट्स जस्ट दैट वो पाकिस्तान में होना था, और पाकिस्तान में ना होने के लिए इंडिया का वो था कि जी हम नहीं जाएंगे एंड व्हाटएवर रीजन। मैं बस प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। तो सिमिलरली अब क्योंकि ये एशिया कप होना है, बीसीसीआई या जो भी आपके सेक्रेटरी होंगे या प्रेसिडेंट होंगे, वो लिखेंगे गवर्नमेंट को कि भाई क्या करना है, खेलना है नहीं खेलना गवर्नमेंट को। अरे यार वो छोड़िए, आप एशिया कप छोड़िए, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपके हाई कमीशंस दोनों, पाकिस्तान हाई कमीशन इन इंडिया, इंडियन हाई कमीशन इन पाकिस्तान, वहां पे तो लोगों को निकाल दिया गया ना, वापस भेज दिया वीजा कैंसिल हो गया। सो आपके तो सरहद पे जो वो बीटिंग रिट्रीट होता था वो बंद हो गया था। सो वो सारी चीजें हो गई। अब रिजम्पशन के लिए सबसे पहले अगर क्रिकेट है तो मैं वही नितिन से जानने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या इंडियन सरकार ने हाँ कर दी है, क्या पाकिस्तान से खेल सकते? मैं ये जानना चाहता हूं। यार आप लोग बता रहे हो यूट्यूब चैनल्स लाइव हो चुके हैं, तो इसका मतलब व्हाट डज इट मीन? थिंग्स आर नॉर्मल, भूल गए हैं ये फिर। और जो आपका जो सवाल है ना सर, मैं बस ये पूछ रहा हूँ भाई, जब बंद हुए तो क्यों किसने बंद करवाए थे? आपने बंद करवाए थे? सरकार ने कराए थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच की, जिसमें पहले इंडिया ने बैटिंग करते हुए इंग्लैंड को 587 रन्स का टारगेट दिया, और फिर इसके बाद इस मैच में कैप्टन शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली और डबल सेंचुरी लगाई, और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ। और फिर इसके बाद जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंडिया के दो बॉलर्स, जिनका नाम अर्शदीप और मोहम्मद सिराज है, इन्होंने इंग्लैंड को कुछ ही घंटों में
ऑल टीम आउट कर दिया। इसके साथ साथ मोहम्मद सिराज ने इस मैच में 6 विकेट्स हासिल की और अर्शदीप ने 4 विकेट्स हासिल की और इन्होंने भी जाहिर कर दिया कि हम इंडिया के लिए एक अच्छे बॉलर हैं। और फिर जब सेकंड इनिंग में इंडिया दोबारा बैटिंग पर आया तो चंद ही मिनट्स में इंडिया की 3 विकेटें गिर गईं। और फिर जब कैप्टन शुभमन गिल आया तो उसने 161 की इनिंग खेली और फिर बता दिया कि मैं एक अच्छा कैप्टन हूँ। और इसके साथ साथ रविंद्र जडेजा ने भी शुभमन गिल के साथ अच्छी पार्टनरशिप की और रविंद्र जडेजा ने भी 67 रन्स की इनिंग खेली और नॉट आउट रहे। और फिर इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड को 607 रन्स का टारगेट दिया। और फिर जब इंग्लैंड बैटिंग पर आया तो इंग्लैंड की कुछ ही देर में 3 विकेट्स गिर गईं। और फिर इसके बाद इंग्लैंड के कुछ बैट्समैन जिनका नाम बेन डकेट और बेन स्टोक्स है वो आए और उन्होंने एक अच्छी पार्टनरशिप खेली। ठीक है, फिर उसके बाद वो भी आउट हो गए। और फिर सेकंड इनिंग में भी रविंद्र जडेजा ने भी 1 विकेट हासिल की और इसके साथ साथ अर्शदीप ने भी 4 विकेट्स हासिल की और जाहिर कर दिया कि मैं एक अच्छा बॉलर हूँ। और फिर इसके बाद इंडिया ये मैच विन कर गया और शुभमन गिल ने ये जाहिर कर दिया कि मैं इंडिया के लिए बेस्ट कैप्टन हूँ और मेरे बाद ऐसा कैप्टन आपको नहीं मिलेगा। और शुभमन गिल ने यह भी जाहिर कर दिया कि मेरे जैसा खेलने वाला बैट्समैन और कैप्टन आपको पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसके बाद इंडिया ये मैच जीत गया और फिर इंग्लैंड को अपने ऊपर शर्मिंदगी हुई कि हम ये मैच हार चुके हैं। इंडिया से फर्स्ट टेस्ट मैच जीत चुका था और इंडिया को बहुत गंदी शिकस्त हासिल हुई।